हाय फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस में आईवीएफ में क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या एंडोमेट्रियोसिस के सभी पेशेंट्स को आईवीएफ करवाना पड़ता है और क्या एंडोमेट्रियोसिस में आईवीएफ के रिजल्ट्स और पेशेंट्स में जिस तरह के रिजल्ट्स आते हैं क्या सेम ही रहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही अभी, क्योंकि जिन मरीजों को एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है उन्हीं के लिए ये वीडियो है। जिन लोगों को एंडोमेट्रियोसिस नहीं है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद नहीं है। हाँ, उनके रिलेटिव्स या उनके आसपास में अगर किसी को होता है एंडोमेट्रियोसिस, शायद ये वीडियो काम आ जाएगा। एंडोमेट्रियोसिस जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर पेशेंट्स के कई बार फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं। पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व मतलब उसके ओवरीज रूटीन्स में दूसरे पेशेंट्स के मुकाबले कम काम करते हैं और उनमें बीज कम बनते हैं। और तीसरा, जो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें बीज की क्वालिटी भी थोड़ी खराब रह जाती है। और चौथा, यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए जो यूट्रस की क्वालिटी होनी चाहिए उस पर भी फर्क पड़ता है और पेशेंट को एडिनोमायोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसके अंदर पेशेंट को इम्प्लांटेशन थोड़ा-सा कम होता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी ये सारी बातें सुनकर पेशेंट को डिस्करेज होने की ज़रूरत है और उसको एंडोमेट्रियोसिस में टेस्ट ट्यूब भी करवाना चाहिए और उसका फेल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट की आईवीएफ की प्लानिंग अगर ठीक से होती है, तो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स के रिजल्ट्स जो होते हैं वो दूसरे पेशेंट जैसे ही आते हैं और वो टोटली एज डिपेंडेंट होते हैं। जो पेशेंट की एज है उसके हिसाब से जो रिजल्ट्स किसी और पेशेंट में आएंगे वही रिजल्ट्स एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में आते हैं। जो एंडोमेट्रियोसिस है उसके अंदर जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं तो हमारा किन बातों पे ध्यान होता है। हम ये देखते हैं कि पेशेंट के, अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी स्टार्ट करेंगे तो पेशेंट के कितने एग्स मिल पाएंगे। उसके लिए जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो पेशेंट का एंट्रल फॉलिकल काउंट मतलब उसके कितने बीज बनने की संभावना है, ऐसा सोनोग्राफी से हमें पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम वो चेक करेंगे और साथ ही साथ हम पेशेंट का एएमएच फर्टिलिटी टेस्ट, जैसा कि मैं उसको बोलती हूँ, ये करवाते हैं। और दोनों टेस्ट के बेसिस पर और पेशेंट की एज पर पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं कि पेशेंट को टेस्ट ट्यूब बेबी में आउटकम्स क्या मिलने के चांसेस हैं। अगर पेशेंट का यूट्रस बिल्कुल हेल्दी है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, पर अगर एडिनोमायोसिस होता है तो पेशेंट के रिजल्ट्स में जनरली एज के हिसाब से 10% कम बताती हूँ, क्योंकि एडिनोमायोसिस के केसेस में इम्प्लांटेशन कम हो जाता है। अब जैसे किसी पेशेंट के अंदर एंडोमेट्रियोसिस का केस है, 29 ईयर्स की लेडी है, दोनों ट्यूब ब्लॉक हो गए हैं, तो उनके जो टेस्ट ट्यूब बेबी के रिजल्ट्स होते हैं वो 60-65% भी होते हैं। पर अगर उसको एडिनोमायोसिस होगा तो मैं बोलूँगी कि भाई 60% के बजाय तुम्हारे 50% के आसपास रिजल्ट्स रहेंगे। कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे एडिनोमायोसिस जो होता है वो भी बहुत तरह का होता है। किसी-किसी केस में तो गर्भाशय इतना बड़ा हो जाता है जैसे कि 3-4 मंथ्स का बेबी। ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करना मुश्किल होता है। पर लेकिन आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको कि माइक्रोवेव एब्लेशन कहते हैं, जिसको यूज़ करके पेशेंट के यूट्रस के साइज़ को छोटा किया जा सकता है। पर अभी वो जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी नई है। उसके आउटकम धीरे-धीरे हमें, अभी उस टेक्नोलॉजी को आए भी मुश्किल से 1 साल हुआ है। पर धीरे-धीरे हमें टाइम के साथ उस टेक्नोलॉजी के बारे में और पता चलेगा और ये पता चलेगा कि जो एडिनोमायोसिस के पेशेंट्स थे जिनके पास पहले सर्जरी के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं था और सर्जरी भी ऐसी बहुत ही डिफ़िकल्ट और सर्जरी के आउटकम भी थोड़े रिलेटिवली कम होते हैं, तो अब उनके लिए जो अल्टरनेटिव है ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, बहुत सेफ अल्टरनेटिव है और इससे पेशेंट के यूट्रस जो होता है वो नॉर्मल साइज़ का हो जाता है और पेशेंट के आउटकम बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में आईवीएफ में दूसरे पेशेंट्स के कंपैरिजन में क्या डिफरेंट होता है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पर लेकिन बेस बॉटम लाइन ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो का बॉटम लाइन यही है कि अगर आपका एएमएच अच्छा है, आपके एंट्रल फॉलिकल काउंट्स ओवरीज में अच्छे हैं जिसमें नंबर ऑफ एग्स मोर देन 5 बन जाएंगे और अगर आपका यूट्रस हेल्दी है तो आपको आईवीएफ करवाना चाहिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में आईवीएफ सक्सेस रेट अगर प्रॉपर प्लानिंग हो तो वो अच्छे आते हैं। थैंक यू।